Hi people, this is Sarthak Agarwal and I am back with one of the most awaited video, that is how I scored 100 marks in my class 10 CBSE board. अब यार देखो, मुझे पता है, मैंने कमेंट्स में देखा है ना, आप लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक थे कि मेरे इंग्लिश में 100 कैसे आ गए, मेरे कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह नहीं हुई, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं हुई। तो देखो, मैं ना आपका शॉक होने का जो एक आप जैसे जो शॉक हो, जो आपके कमेंट्स है ना, मैं बिल्कुल आपकी लाइक बात मानता हूँ, आपका शॉक होना बिल्कुल जायज़ है। एंड मैं आपको लिटरली केस बताता हूँ, 6th क्लास से बाद से लाइक 6th क्लास के बाद से ही हमारे 80 मार्क्स वाले जो पेपर होते हैं वो होने शुरू हो गए थे। तो मेरे 6 से लेकर 10 तक कभी भी वो 80 मार्क्स के इंग्लिश वाले पेपर में 100 नहीं आए। सच्ची बता रहा हूँ, 80 मार्क्स मेरे कभी फुल नहीं आए थे। एंड इसलिए मैंने घंटा सोचा था कि मेरे बोर्ड्स में 100 आउट ऑफ 100 आएंगे। लाइक प्री बोर्ड्स में भी मेरा एक प्री बोर्ड में स्कोर 94 था इंग्लिश में, एंड एक में स्कोर 95-96 था, लाइक 95.5 होगा शायद, वो मुझे थोड़ा एग्जैक्टली याद नहीं है। कहने का मतलब है मेरा लाइक 100 मार्क्स नहीं आते थे मेरे इंग्लिश में। एंड मैंने नहीं सोचा था कि मैं इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में 100 लाऊंगा। मैंने इतना ज़रूर सोचा था कि हाँ यार, मैथ्स में तो आने ही चाहिए एंड साइंस में भी आने चाहिए। लेकिन फैक्ट बता रहा हूँ, मेरे साइंस में लोएस्ट मार्क्स आए हैं, मेरे साइंस में 98 आए हैं, इंग्लिश में मेरे 100 आए हैं। तो देखो, मैं आपका शॉक होने का रीज़न बिल्कुल अच्छे से लाइक मैं मानता हूँ, हाँ बिल्कुल जायज़ है, आप शॉक क्यों हुए थे। एंड इसलिए मैं अपनी पूरी स्ट्रैटेजी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि मैंने कैसे चैप्टर्स प्रिपेयर करे थे। एंड उससे पहले टुडे लाइक द वीडियो जब ये लाइव हो रही है तो आज इंडिपेंडेंस डे है, तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। वी ऑल आर स्टूडेंट्स एंड हमारा लाइक एक फ़र्ज़ है कि हमें अच्छे से अपने जो भी हम करियर को परस्यू कर रहे हैं उसमें हम बहुत अच्छे से करें। एंड इसलिए लाइक हम अपने नेशन में भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दे पाएँ। तो आप अपने बोर्ड्स की तैयारी अच्छे से करो, मैं अपनी जेई की तैयारी अच्छे से करता हूँ। और भी अगर आप किसी फील्ड में कोई भी स्किल वगैरह में आप अच्छे हो तो अपना अच्छे से लाइक बेस्ट दो, उसमें बेस्ट अपनी पूरी मेहनत करो एंड हम अपने देश को प्राउड बनाएंगे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। नाउ लेट्स बिगिन ऑन द स्ट्रैटेजी। तो इसमें पहली चीज़ हम डिस्कस करते हैं सेक्शन सी को। सेक्शन सी हमारा लिटरेचर सेक्शन होता है एंड उसमें भी सबसे पहले जो बात करते हैं जिस चीज़ के ऊपर, दैट इज़ हाउ टू प्रिपेयर अ लिटरेचर चैप्टर। देखो, मेरा कोई भी चैप्टर इंग्लिश का प्रिपेयर करने का 1-1.5 घंटे का स्लॉट होता था। लाइक मतलब ये स्ट्रैटेजी कह लो मेरी थी कि कोई भी चैप्टर है मैं वो 1.5 घंटे में प्रिपेयर करता था। एंड एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि मैंने इंग्लिश हमेशा आखिरी दिन में पढ़ी है। लाइक अगर मेरे पीरियडिक्स हैं तो एक दिन पहले मैं सारे चैप्टर प्रिपेयर करता था, भाई 1.5 घंटा देके मैं चैप्टर्स को प्रिपेयर करता था। हाफ एलिज है तो मैं जैसे आज मेरा अगर पेपर है तो आज से 3 दिन पहले मैंने पढ़ना शुरू कर लिया होगा। प्री बोर्ड है तो भी वही 3 दिन पहले मैं पढ़ता था एंड 3 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट करता था एंड सिर्फ फिर इंग्लिश ही कर रहा होता था उन 3 दिन तक। एंड 1.5 घंटा देके हर एक चैप्टर को प्रिपेयर करता था। अब वो एग्जैक्टली वो 1.5 घंटे में मैं क्या करता था वो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहली चीज़ आपको जो भी करनी है, दैट इज़ 20 मिनट्स देने हैं चैप्टर रीड करने में। अब हो सकता है आपकी स्पीड थोड़ी सी मुझसे भी फास्ट हो, आप हो सकता है ज़्यादा जल्दी रीड कर लो, तो अच्छा ही है, इट्स बेटर फॉर यू। तो 20 मिनट्स आपको देना है चैप्टर रीड करने पे। उसके बाद नेक्स्ट 1 आवर आपको देना है क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस करने में। एंड इसमें एक प्रो टिप दे देता हूँ मैं आपको, जो आपको करनी है, दैट इज आपको वोकैबुलरी, जितनी भी अच्छी वोकैबुलरी क्वेश्चन बैंक के आंसर्स में लिखी है उसको हाईलाइट कर लेनी है। भाई हाईलाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट मी, बात मानो, चाहे तो हाईलाइटर ले लो वरना पेन से या पेंसिल से, जिससे भी करना है हाईलाइट जरूर करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो मैं बताता हूँ, आपसे जो बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, स्पेशली इंग्लिश के लिए, वो बहुत ही रिच क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप ना। और एक और प्रो टिप दे देता हूँ मैं आपको इसी में, सीबीएसई ना अपना इंग्लिश का हमेशा एक ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक निकालता है। तो आप ना कोशिश करना, मतलब टाइम मिल जाए तो उस क्वेश्चन बैंक को जरूर पढ़ना। आप देखोगे कि जैसे मतलब ये सब कुछ चैप्टर्स आप बिल्कुल हवा में उड़ा देते होगे ना, ब्लैक एरोप्लेन वगैरह बिल्कुल हवा में उड़ा देते होगे। मैं ट्रस्ट मी, मैं बता रहा हूँ, आप वो क्वेश्चन बैंक देखना, आप खुद रियलाइज नहीं कर पाओगे, खुद लाइक आप अब्जॉर्व नहीं कर पाओगे ये चीज़ें कि इतने हार्ड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं इन बेसिक चैप्टर से। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि क्वेश्चन बैंक टाइम मिले तो भाई जरूर देखना, बहुत बहुत मजा आएगा, लाइक मजा आएगा लिटरली। वो क्वेश्चंस देख के आपको मजा आएगा कि इस लेवल तक के क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन स्पोर्ट्स में भी रिच क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनका रिच आंसर अच्छी वोकैबुलरी के साथ लिखने का ट्राई करोगे तो आपको हमेशा हेल्प करेगा। एंड उसकी स्ट्रैटेजी यही है, हाईलाइट करो, जितना हाईलाइट कर सकते हो उसको बार बार रिवाइज करने की कोशिश करो, उन वर्ड्स को पिक करने की कोशिश करो, बहुत हेल्प मिलेगी। अब 1 घंटा हो गया, 20 मिनट चैप्टर रीड, 1 घंटा क्वेश्चन बैंक, उसके बाद 10 मिनट आपके पास बचेंगे एंड उसमें आपको चैप्टर को रीड करना है। लाइक आपको वो चैप्टर को क्विकली 10 मिनट के अंदर फिर से पढ़ लेना है। आपकी स्पीड हो सकता है और ज़्यादा अच्छी हो तो आप 5 मिनट्स में उसको पढ़ सकते हो, या फिर कुछ चैप्टर्स में आपको देखो ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लग सकता है, नेल्सन मंडेला वगैरह में ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो वो भी करना है। अब देखो, मैंने आपको बताया था 1 घंटा आपको क्वेश्चन बैंक करना है, तो उस 1 घंटा में ये नहीं कि आप 1 घंटा में एक ही बार क्वेश्चन बैंक पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है। आधा घंटा जैसे अपने लाइक 45 मिनट्स लगे आपको एक बार पढ़ने में, एक बार उसके क्वेश्चन देखने में और अपनी मेमोरी टेस्ट करने में, साथ में उसके आंसर पढ़ने में और हाईलाइट करने में। उसके बाद 15 मिनट जरूर बचाओ एंड 15 मिनट में वो एक बार रिकैप करो, लाइक उस क्वेश्चन बैंक को थोड़ा सा पेजेस पलट के देखो एंड जो आपने वोकैबुलरी वगैरह मार्क करी है उसको थोड़ा थोड़ा अपनी मेमोरी में डालने की कोशिश करो, बहुत हेल्प मिलेगी, ट्रस्ट
ट्रस्ट मी, ये 1.5 घंटे का प्रोसेस बहुत बहुत इफेक्टिव होता है लाइक कोई भी इंग्लिश को चैप्टर प्रिपेयर करने के लिए 10th बोर्ड्स के लिए। अब एक चीज़ और मैं प्रो टिप कह लो या जो भी कह लो, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप इंग्लिश में थोड़े ज़्यादा ही वीक हो तो फिर ये जो चीज़ है ये बिल्कुल एग्जाम के एक दिन पहले मत करना। इसको लाइक एग्जाम से अगर हफ्ता या 2 हफ्ता पहले एक बार ऐसे भी कर लेना, लाइक एक बार 1 दिन देके या 2 दिन देके इंग्लिश को 1.5 घंटा हर चैप्टर को देके प्रिपेयर कर लेना, मतलब बिल्कुल एंड के लिए मत छोड़ना अगर आप बहुत ज़्यादा वीक हो। एंड अगर ठीक हो, अगर आपके मार्क्स आ जाते हैं, अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, तो फिर आप ये लास्ट में भी करोगे, हो जाएगा। ये 1.5 घंटे का प्रोसेस भाई मुझे तो बहुत पसंद था। एंड मुझे तो जब मैंने ये भी चीज़ें मैंने ना लाइक खुद ही डिस्कवर करी हैं कि हाँ यार मैंने मतलब देख के लाइक पहला पीरियड अगर ऐसा नहीं करा, लेकिन हाफ एलिस में जब मैंने स्ट्रैटेजी लगाई तो मुझे काफ़ी इफेक्टिव लगा कि मेरा कम टाइम में मेरी इंग्लिश ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर हो गई। तो मुझे भी क्योंकि मैं भी लाइक जो कोशिश ये करता था कि अपना टाइम कम से कम यूटिलाइज़ करूँ मैं बोर्ड्स वगैरह को में स्पेंड करने से, इसके बजाय मैं कुछ और अच्छा लाइक अच्छी जगह इन्वेस्ट कर दूँ उस टाइम को। तो ये सब मैंने खुद ही निकाली हैं ये स्ट्रैटेजीज, एंड आप इसको अप्लाई कर सकते हो अगर आपको इफेक्टिव लगती है, आपको अच्छा लगता है, आपको सुनने में अच्छा लगता है कि हाँ यार ये तो अच्छा लग रहा है, करके देखते हैं 1.5 घंटे में चैप्टर हो जाएगा, तो ज़रूर से आप इससे अप्लाई कर सकते हो एंड बहुत अच्छा चैप्टर प्रिपेयर होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये 1.5 घंटा वाले जो चीज़ है ना हर चैप्टर की, ये मतलब करते जाना। लाइक आप प्री बोर्ड के टाइम पे भी एक बार करोगे, प्री बोर्ड 2 के टाइम पे एक बार करोगे, उससे पहले हाफ एलिस में भी आप काफ़ी सारे चैप्टर्स ऐसे प्रिपेयर कर लोगे, एंड एक बार कभी बीच में कर लेना। अगर आप ये 4-5 बार ऐसे कर लोगे ना, तो जब आप फाइनली बोर्ड्स का पेपर दोगे ना, तो आपको क्वेश्चन बैंक तो आधा लाइक ऐसे ही मतलब पूरा मेमोराइज हो चुका होगा, क्योंकि आपने इतनी बार कर लिया है, तो आपको इफेक्टिव रहेगा, काफ़ी हेल्प मिलेगी। यार देखो, जब मैं ये वीडियो एडिट कर रहा था तो एक प्रो टिप डिस्कस करने से रह गई थी यहाँ पे, एंड दैट इज़ ग्लॉसरी पढ़ो यार। ग्लॉसरी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ मेरे इंग्लिश के बोर्ड्स के पेपर में 3 मार्कर में नेल्सन मंडेला वाले चैप्टर से एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट ग्लॉसरी से उठ के आया था। एंड मैं आपको बता भी सकता हूँ वो क्वेश्चन कुछ ऐसे था, बिकॉज लाइक उसमें एक लाइन लिखी हुई है ना कि वी हैड बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज ऑफ होस्टिंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। तो उससे वो वोकैबुलरी में भी एक चीज़ इसके बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, तो वहाँ से इनडायरेक्ट क्वेश्चन थोड़ा सा उठ के आया था, तो इसलिए ग्लॉसरी ज़रूर पढ़ना। अब इसी में अब नेक्स्ट चीज़ है कि पोएम्स कैसे प्रिपेयर करें। पोम्स तो देखो, पोम्स करने का प्रिपेयर करने का तरीका भी यही है, एंड मैं इसको लाइक जो टाइम डिविजन जो मेरा होता था वो ये होता था कि मुझे 2 घंटे में 3 पोम्स करनी ही करनी है मिनिमम। मैं कोशिश ये करता था कि 2 घंटे के अंदर अंदर 3 पोम्स हो जाएं। अब देखो ऑब्वियसली जैसे फॉग जैसी पोम है वो काफ़ी छोटी है, उसी के साथ अगर हम देखें वो वाली जो बेलिंडा वाली है वो काफ़ी बड़ी है, टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन, तो उसमें हो सकता है आपका ज़्यादा टाइम लग जाए। तो आपको कहीं ना कहीं वो मैनेज आउट करना है, वो बैलेंस आउट करना है, कैसे आप बैलेंस कर सकते हो। बट कोशिश यही करनी है कि कोई भी 3 पोएम अगर आप कर रहे हो, पोएम जो भी कह लो यार, पोम कहते हैं वैसे, तो वो तो जो भी 3 पोम कर रहे हो तो उसको लाइक 2 आवर्स के अंदर अंदर करने की पूरी कोशिश करो। अब देखो, आप हो सकता है कि आप ये कहने लग जाओ कि यार भैया 2 घंटा भी देना तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन देखो मैं आपको वही बता रहा हूँ क्योंकि एक तो मैंने इन टाइम पे करी है तो मुझे अच्छे से ज़्यादा प्रिपेयर करनी होती थी। दूसरी चीज़, अगर आप इसको पहले कर लो ना एक बार, लाइक अगर आपके एग्जाम से हफ्ता 2 हफ्ता पहले अगर ऐसा कुछ कर लो कि आप 2-2 घंटा दे के अच्छे से टाइम दे के मतलब चैप्टर्स प्रिपेयर कर लो, तो आपका हाँ फाइनल टाइम में आपको कम टाइम देना पड़ेगा, आपको जल्दी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। ये मत सोचना कि नहीं यार आप तो बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, इतना टाइम हम नहीं दे सकते। यार देखो एंड के टाइम पे तो लाइक अगर पेपर से 1 दिन पहले है तो उस दिन तो अच्छे से पढ़ो यार, उस दिन तो पूरा दिन लाइक कोशिश करो कि हाँ पढ़ लो। पहले ज़रूरी नहीं होता इतना ज़्यादा टाइम देना, लेकिन एंड के दिन तो अभी भाई अच्छे से पढ़ना है। पोम्स के बारे में हो गया। एंड देखो यही चीज़ मैं बताइए यहाँ पे मैं लिख भी रखी है कि अगर आपको इन सब चैप्टर्स वगैरह की एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है तो या तो आप स्कूल में कोशिश करो अच्छे से सुनने की, एंड स्कूल से ही थोड़ा कवर अप करने की कोशिश करो। मैंने एक्सप्लेनेशंस नहीं देखी थी चैप्टर्स की, मैं रीड करके कर लेता था। लेकिन अगर आपको ज़रूरत लगती है कि आप एक्सप्लेनेशंस इनकी पहले देखोगे फिर ही करोगे, तो ये सब यार एग्जाम से पहले करता, एग्जाम के आखिरी दिन पर मत छोड़ना। एटलीस्ट चलो प्री बोर्ड 1 के टाइम पर आप कर सकते हो, लेकिन प्री बोर्ड 2 तक अपनी प्रैक्टिस इतनी ज़रूर रखना कि आपकी एक्सप्लेनेशन पहले से हो रखी है। एक बार आपने समझ पहले लिया होगा ना अपने एग्जाम से पहले, अगर हाफ एली जैसे आपके अभी हाफ एली जा रहे हैं, तो अगर आपने अभी से समझ लिया तो फिर आपको बार बार समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपका रीड करके क्वेश्चन बैंक को रीड करके काम चल जाएगा। तो अगर एक्सप्लेनेशन की जरूरत है तो भाई पहले से करके रखना, एग्जाम टाइम के मतलब एंड पे मत छोड़ना। फिर आप मुझे ही कहोगे कि यार भैया आपने 1.5 घंटा का बोला था, 1.5 घंटा तुम्हारा लेक्चर देखने में चला गया, एक्सप्लेनेशन देखने में चला गया, तो ऐसा मत करना यार, पहले कर लेना उसे। हाँ ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट पे मूव करते हैं, दैट इज सेक्शन बी, जो कि हमारा ग्रामर एंड राइटिंग स्किल्स वाला सेक्शन होता है। एंड इसके लिए आपने मुझसे काफ़ी पूछा था कि ग्रामर वगैरह का क्या सीन रहता है। देखो ग्रामर जो है ना आपकी जो अब पूछी जाती है 10th पे, वो रिलेटिवली ईजी होती है। अगर आपने पहले से ध्यान दे रखा है ना अपनी ग्रामर पे, तो वो हो जाती है। एंड आप मुझसे अगर बुक पूछो मैंने कौन सी बुक यूज़ करी थी, तो देखो मेरे पास ना आकाश इंस्टीट्यूट की 9th एंड 10th की ना ग्रामर की बुक्स थी। 9th की मुझे मेरी दीदी से मिल गई थी एंड कज़न से मिल गई थी, एंड उसी के साथ जो 10th की थी वो मुझे
एक भैया से मिल गई थी, तो मैंने उसी से प्रिपेयर करा था। एंड लाइक उसकी थ्योरी मुझे काफ़ी पसंद थी, थ्योरी अच्छे से लिखी हुई थी, कोई प्रैक्टिस भी ठीक ठाक हो जाती थी उससे, तो मैंने तो उसी से प्रिपेयर करा था। 9th में भी मैंने उसी से प्रिपेयर करा था, 10th में भी उसी से प्रिपेयर करा था। अब हो सकता है आपको वो बुक ना मिले, देखो मिलने को तो मिल सकती है, आप अगर थोड़ा कोशिश करो गूगल वगैरह पे, तो PDF तो हर चीज़ की अवेलेबल है, मिलने को मिल सकती है, गूगल पे भी मिल सकती है वो, इसी के साथ अमेजोन वगैरह पे शायद हो सकता है मिल सकती है। बट अगर नहीं मिले तो देखो, अब बेस्ट बुक मैं आपको नहीं बता पाऊंगा कि ग्रामर के लिए बेस्ट बुक कौन सी है, या आप कोशिश करो अपने स्कूल के टीचर से थोड़ा कंफर्म करो, उनसे लाइक पूछने की कोशिश करो, एडवाइस लो, वरना कोई यूट्यूब से पे जो भी आप टीचर फॉलो कर रहे हो तो उनसे पूछने की कोशिश करो कि कौन सी बेस्ट हो सकती है ग्रामर की प्रैक्टिस के लिए। मैंने अपना बता दिया कि मैंने आकाश वाली वो बुक से करी थी, एंड मुझे अच्छी लगती थी वो, उसकी थ्योरी काफ़ी अच्छी थी, लाइक उसमें अच्छी चीज़ें कवर हो रही थी, मैंने वहाँ से करी थी। उसके बाद आप कहाँ से करोगे मैंने बता दिया, एंड कहाँ से नहीं करोगे ये मैं बता देता हूँ कि आपको क्वेश्चन बैंक से ग्रामर प्रैक्टिस नहीं करनी है। क्वेश्चन बैंक में लिटरली मतलब वो ग्रामर में कुछ भी नहीं बताएंगे, लाइक ज़्यादा थ्योरी भी नहीं होती है, ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं होती है। तो अगर आप क्वेश्चन बैंक के सहारे बैठे हो अपनी ग्रामर के लिए, तो भाई मैं बता रहा हूँ यार, मतलब रह जाएंगे, मार्क्स रह जाएंगे, फिर आप मुझे कहोगे कि आपने बताया था, आपने क्वेश्चन बैंक आप कर ही जा रहे थे, एंड हमने ग्रामर के लिए भी वही उठा लिया, लेकिन ग्रामर में मार्क्स नहीं आए। तो यार देखो, ग्रामर के लिए क्वेश्चन बैंक मत करना, राइटिंग स्किल्स के लिए कर लेना। राइटिंग स्किल्स के लिए तो क्वेश्चन बैंक ही करना है, उसमें क्वेश्चन बैंक में इनफ प्रैक्टिस हो जाएगी। आप उनको पढ़ो, जो भी क्वेश्चन बैंक्स में जितने भी वो सॉल्व एग्जाम्पल्स टाइप दे रखे होते हैं राइटिंग स्किल्स के लिए, वो करो, वो क्वेश्चन बैंक से करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ग्रामर के लिए जो इंटीग्रेटेड एक्सरसाइजेज आती है हमारी बोर्ड्स में, उसके लिए भाई बिल्कुल मत यूज़ करना क्वेश्चन बैंक को। कोई एक अच्छी बुक ज़रूर से रेफर करना। मैंने अपना बता दिया, आकाश वाली मैंने करी थी, आपको जो भी अपने टीचर से एक बार कंफर्म करके उस बुक को रेफर करना, ठीक है। ऑक्सफोर्ड की आती हैं अच्छी बुक्स आती हैं ग्रामर की, तो उन्हीं पे स्टिक रहना। अब इसी के साथ अगर आपकी ग्रामर वीक है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने बताया कि आपकी ग्रामर ज़्यादा अच्छी नहीं है, आपकी ग्रामर वीक है, तो देखो मैं बता देता हूँ, जो भी चीज़ वीक होती है ना उसको डेली प्रैक्टिस पे ले आओ। जो भी आपका वीक होता है, मैंने आपको पहले बताया था मुझे मैप्स मेमोराइज करने में थोड़ा सा था कि मुझे कैसे करूँ, तो मैंने उसको थोड़े टाइम के लिए, लाइक एक वीक के लिए मैं डेली प्रैक्टिस में लाया था। वैसे अगर आपकी ग्रामर वीक है तो आधा घंटा भाई रोज़ ग्रामर करो, रोज़ इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस करो। कोई ऑनलाइन भी भाई बहुत कंटेंट अवेलेबल है, हर चीज़ के लिए प्रैक्टिस के लिए बहुत कंटेंट अवेलेबल है, तो डेली प्रैक्टिस करो, आधा घंटा निकालना ही निकालना है, कैसे भी करके ग्रामर के लिए निकालना ही निकालना है अगर वीक है। क्योंकि देखो फिर बाद में रिग्रेट रह जाएगा एक चीज़ का कि आपके कुछ मार्क्स ग्रामर में रह गए, तो इससे बेटर है कि यार प्रैक्टिस कर ही लो, आधा घंटा प्रैक्टिस कर ही लो। क्योंकि ग्रामर वगैरह चीज़ें ऐसी है, आपकी इंग्लिश स्पीकिंग वगैरह भी आपको इनहांस ही करती हैं, बिकॉज लाइक व्हेन यू आर टॉकिंग, तो आपको लाइक जो चॉइस ऑफ वर्ड्स होता है, इसी के साथ जो चॉइस ऑफ ग्रामर होती है वो आपकी सही होनी चाहिए, वरना कहीं ना कहीं आप बाहर जाके बुली होगे इन सब चीज़ों को लेकर, तो आपको हेल्प ही करेगी। तो इसलिए ग्रामर पर थोड़ा सा ध्यान दे लेना। एंड इसी के साथ एक प्रो टिप दे देता हूँ। देखो वैसे क्या होता है ना, प्रो टिप इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मोडाल्स बहुत हार्ड होते हैं ग्रामर में, एंड मोडाल्स ना कहीं हम डरते हैं कि यार क्या होगा, लाइक विल आएगा, वुड आएगा, शैल आएगा, शुड आएगा, ये सब कैसे यूज़ होंगे, कैन माइट का, ये सब का बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो देखो मोडाल्स प्रिपेयर तो अच्छा है, लाइक अगर आप अभी दे दो टाइम, अगर आप रोज़ आधा घंटा प्रैक्टिस कर लो तो मोडाल्स भी अच्छे से ले जाओ। वरना अगर आप जैसे एंड टाइम पे ही करते हो ग्रामर, क्योंकि मतलब मेरी भी ग्रामर इतनी ख़राब नहीं थी, तो इसलिए मैं वो एंड टाइम पे ही करता था, बट फिर भी मैं आपको ये एडवाइस तो नहीं दे रहा हूँ, अगर आपकी वीक है तो आप रोज़ आधा घंटा दो। एंड इसी के साथ अगर आप अगर वो एंड टाइम वाले हो कि आप एंड टाइम पे ग्रामर देखनी है आपने, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि मोडाल से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, 1 या 2 आते हैं, एंड टोटल 12 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें भी हमें 10 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो मोडाल वाला क्वेश्चन ना स्किप करने का हमेशा चांस होता है हमारे पास। तो मोडाल्स को लेके ज़्यादा पैनिक मत होना, ज़्यादा घबराना मत। अगर चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हो, उसकी जगह डायरेक्ट इनडायरेक्ट वगैरह जो होती हैं, जो हमारी स्पीच कहते हैं ना उसे, हाँ, रिपोर्टेड स्पीच होती है, तो उस पर ध्यान दे लेना। उसके क्वेश्चंस आते हैं, 2 क्वेश्चंस मिनिमम आते ही हैं, 3 भी हो जाते हैं कभी कभार, तो उन सब पे फोकस करना, बाकी प्रैक्टिस करते रहना। और देखो इसी के साथ एक ग्रामर की और प्रो टिप दे रहा हूँ मैं, एंड ये प्रो टिप काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। सैम्पल पेपर्स होते हैं एंड सब्जेक्ट्स के ना 30 सैम्पल पेपर बने होते हैं, गूगल पे आप थोड़ा सर्च करना। पहले एक ऐप होती थी नोडिया ऐप, उसमें होते थे अवेलेबल 30 सैम्पल पेपर। एंड हाफ एली में जब मुझे ग्रामर प्रैक्टिस करनी थी तो आखिरी दिन पे मैंने यही करा था, मैंने वहाँ से ना 5-10 सैम्पल पेपर उठा लिए थे, एंड उसकी बस ग्रामर प्रैक्टिस कर ली थी मैंने। तो इन टोटल लाइक 12 क्वेश्चन थे, तो 120 क्वेश्चन हो गए थे वो, तो मैंने वही प्रैक्टिस कर लिए थे। लेकिन हुआ क्या था, बाद में जब प्री बोर्ड वगैरह का टाइम आया, लाइक फाइनल बोर्ड्स का टाइम आया, तो उन्होंने नोडिया ऐप को सब्सक्रिप्शन पे डाल दिया, एंड बस फ्री में 2 ही सैम्पल पेपर दे रहे थे, तो फिर वो तो मतलब नहीं करे, मैंने नहीं लिया था। तो वो हो सकता है आपको ना मिले नोडिया ऐप पे, तो अब ना ही मिले, बट अगर आप चाहो तो आप गूगल पे थोड़ा ट्राई करना, आपको मिल जाएंगे सैम्पल पेपर्स। एंड ग्रामर की प्रैक्टिस के लिए वही करना। तो अगर मैं आपको कह रहा हूँ ना आधा घंटा आपको रोज़ प्रैक्टिस देनी है, तो आप यही कर सकते हो कि हर दिन एक सैम्पल पेपर का उठा के वो 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन वो प्रैक्टिस कर लेना। ये प्रो टिप है, एंड ट्रस्ट मी आपको हेल्प करेगी। नेक्स्ट इज़
राइटिंग स्किल्स के लिए मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चन बैंक से कर लेना, राइटिंग स्किल में क्वेश्चन बैंक से कोई दिक्कत नहीं है, ग्रामर मत करना बस। अब भाई फाइनल, ये सबसे हार्ड सेक्शन है कॉम्प्रिहेंशन। ये वही चीज़ है भाई जिससे हमें सबसे ज़्यादा डर लगता है। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, लेकिन भाई माउंटेन ड्यू वाली एडवाइस है, बिल्कुल मत डरो। मैं आपको ऑनेस्ट केस बताता हूँ, मैं भाई कॉम्प्रिहेंशन से बहुत ज़्यादा डरता था। मतलब 9th में आके, क्योंकि 8 तक तो कॉम्प्रिहेंशन हमारे ईजी रहते थे, लेकिन 9th में जैसे ही आए भाई, क्या कॉम्प्रिहेंशन का लेवल बना दिया था। मतलब इतना डर लगता था कि यार ये कॉम्प्रिहेंशन तो नहीं हो पाएंगे, और मैं लिटरली बहुत ज़्यादा डरता था कॉम्प्रिहेंशन को लेके। लेकिन 10th में क्या हुआ, 10th में मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिस तो करी थी, मैंने थोड़ा सा कोशिश करी थी कि यार सैम्पल पेपर कर लेता हूँ थोड़े बहुत। तो मैंने क्वेश्चन बैंक में जितने भी सैम्पल पेपर दे रखे होते हैं वो मैंने सारे तो नहीं कर पाया था, लेकिन हाँ मतलब 5-6 कर लिए थे मैंने, 5-6 वो क्वेश्चन बैंक वाले करे थे कॉम्प्रिहेंशन। लेकिन एक्चुअली में जो मेरे बोर्ड्स में आया ना, जो कॉम्प्रिहेंशन आया भाई, वो बहुत ईजी था। मतलब कहने का मतलब अगर आपके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग है और थोड़ी सी आप लाइक कर लेते हो, लाइक ये समझ लेते हो, क्वेश्चन समझ लेते हो, एंड क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है उसका तरीका आपको आता है, तो भाई वो कॉम्प्रिहेंशन आप बहुत आसानी से ले जाते हैं, लाइक बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते। मतलब मैंने नहीं एक्सपेक्ट करा था कि इतना डायरेक्ट आएगा, इतना ऑब्वियस सा कॉम्प्रिहेंशन आ जाएगा, मैंने नहीं सोचा था। तो भाई मत लो टेंशन, वही है माउंटेन ड्यू वाली स्ट्रैटेजी है, मत डरो, आएगा, ईजी आएगा, माउंटेन ड्यू पियो, सब चिल हो जाएगा, सब सही हो जाएगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा। बट हाँ प्रैक्टिस छोड़ दें इस सोच में, नहीं भाई प्रैक्टिस मत सोचो कॉम्प्रिहेंशंस, क्योंकि अगर आप फ्यूचर की बात करो ना, तो बाई चांस हो सकता है आप, जैसे अगर आप बाई चांस फॉरेन के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको ये सब पेपर देने होते हैं, आइल्स वगैरह के पेपर देने होते हैं, तो इस सब में भी ग्रामर कॉम्प्रिहेंशंस पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड होता है। इसी के साथ जो CUET वगैरह के पेपर होते हैं वो भी ग्रामर पे फोकस्ड होते हैं, कॉम्प्रिहेंशंस वगैरह भी उसमें आते हैं। तो उसमें हेल्प लेने के लिए आप थोड़ी सी अभी मेहनत कर लो, क्योंकि ये होता है आप पहले की मेहनत आपको हमेशा हेल्प करती है। मैंने स्टार्टिंग में अपनी जूनियर क्लासेस में ग्रामर अच्छे से करी थी, इसलिए मुझे 10th में ग्रामर ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ी नहीं थी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप अभी मेहनत कर लोगे तो आपको इन फ्यूचर कहीं ना कहीं हेल्प होगी। तो कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस ज़रूर से करना, क्वेश्चन बैंक से करना। इसी में प्रो टिप दे देता हूँ, देखो CBSE ना एक एडिशनल सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर निकालता है हर साल, दो पेपर निकालता है लाइक वो हर सब्जेक्ट के, तो वो ज़रूर करना। मेरे मतलब जो मेरा ईयर था 24, उसके पेपर भी कर लेना, 25 वाला तुम्हारा जो पेपर होगा वो तो कर ही लेना। एंड 1 साल का अगर निकाला होगा, क्योंकि मुझे इतना ध्यान नहीं, मैंने बस अपने साल का ही करा था, तो अगर उसने पहले का भी निकाला होगा तो भाई वो ज़रूर करना, क्योंकि उसमें जो कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा वो लिटरली तुम्हें डरा के रख देगा, बहुत हार्ड होगा वो। मतलब ट्रस्ट मी, आपको नहीं बनेंगे भाई उसके सारे क्वेश्चन तो नहीं ले पाओगे आप। मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मुझसे भी नहीं हुए थे उसके सारे क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन तो हर कॉम्प्रिहेंशन में, लाइक अगर 10 मार्क्स का है तो मेरे बस 8 मार्क्स ही आ रहे थे एक कॉम्प्रिहेंशन में, तो वो आपको डराएगा, ज़रूर डराएगा। लेकिन इसी बहाने आपको थोड़ा सा प्रिपेयर भी हो जाओगे कि हाँ इस लेवल तक के लिए भी आप प्रिपेयर हो जाओगे कि बाई चांस भैया बोर्ड्स का को मुझे तो नहीं पता ना कि अब इस बार क्या कर दे, इस बार वो पैटर्न में क्या चेंज कर दे, तो कहीं ना कहीं हमें एक आइडिया तो अपने दिमाग में रखना चाहिए ना कि हाँ ऐसा भी आ सकता है, तो उस लेवल तक भी हम रहें। तो इसलिए बस मतलब कहने का मतलब है कि वो कर लेना, वो एडिशनल सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही लाइक उसका लेवल बहुत अच्छा होता है। साइंस का तो ज़रूर से करना, साइंस में तो मतलब मज़ा ही आ जाएगा आपको वो करके, आपको लाइक फील आ जाएगी कि हाँ यार ये होती है साइंस, तो वो पेपर ज़रूर करना। उसका जो कॉम्प्रिहेंशन है वो ज़रूर अटेम्प्ट करना। बाकी बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा, एंड कोशिश करो रोज़ प्रैक्टिस करने की। देखो मैंने ना लाइक मेरा क्योंकि वीक था, तो मैं बता सकता हूँ, मैंने 5 या 10 दिन मैंने कंसिस्टेंटली एक करके कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करा था। अब ये मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं कि मैंने कब करा था, लाइक हाफ फेलिस के टाइम पे करा था या प्री बोर्ड्स के टाइम पे करा था, लेकिन करा था, लाइक एक बार तो मैंने करा था ज़रूर। 5 दिन मैंने कंसिस्टेंटली एक करके सॉल्व करा था। तो आप भी इस चीज़ को ज़रूर कर सकते हो और आपको हेल्प ही मिलेगी। प्रो टिप्स मैंने आपके साथ सारी डिस्कस कर दी हैं। एक चीज़ रह गई थी एज अ गाइडेंस कह लो, एज अ प्रो टिप कह लो, ये तो खैर प्रो टिप भी नहीं है, मतलब सेक्शन C में ही आपको सिर्फ 6 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं। आजकल मैंने बताया, एक चीज़ बताई कि काफ़ी रिच क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब सेक्शन C में क्या होता है, सेक्शन C में ना हमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें एक चैप्टर का लिंक दूसरे चैप्टर से होता है ना। एंड मुझे पता है आपको वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगते होंगे, देखो डिफिकल्ट सबको ही लगता है, बिकॉज दैट्स अ वेरी न्यू चीज़, लाइक वेरी न्यू कॉन्सेप्ट कि ऐसा हमने क्वेश्चन ज़्यादा कभी करे नहीं होता प्रैक्टिस। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास एक PDF थी, वो PDF में ना कलेक्शन था इन्हीं क्वेश्चंस का, जो इधर से उधर की लिंक वाले क्वेश्चंस होते थे। अब वो PDF मैंने पूरी नहीं करी थी, क्वेश्चन जो मेरा क्वेश्चन बैंक था उसी में एंड में क्वेश्चंस थे उस चीज़ के, लाइक 2-3 क्वेश्चंस ऐसे होते ही थे उसमें जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते थे जिसमें वो लिंक वाले होते थे। तो मैं उसी को प्रिपेयर अच्छे से करा था, मैंने ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रिपेयर नहीं करा था, लेकिन वो एक PDF थी मेरे पास जिसमें वो सारा कलेक्शन था। तो मैं कोशिश करूँगा अगर मेरे फ़ोन में अभी भी वो पड़ी होगी वो PDF, तो मैं वो आपके साथ उसकी लिंक शेयर कर दूँगा,
है ना, कहीं पे भी हो सकता है। चाहे तो मतलब मैंने ना अब अपनी टेलीग्राम की आईडी हटा के इंस्टाग्राम की आईडी डाल दी है, क्योंकि यार टेलीग्राम पे बहुत सारे मैसेजेस होते हैं और मुझे ना, मैं वहाँ से कंटेंट लेता हूँ, कंटेंट इन द सेंस कि जो मेरा जेई का कंटेंट होता है, मैं कुछ वहाँ से पीडीएफ वगैरह लेता हूँ, तो वो ना काफ़ी मिक्स हो रहा था, तो इसलिए मैंने इंस्टाग्राम की आईडी वहाँ पे डाल दी है। तो चाहे तो आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हो, लेकिन मैं आपको ऐसे फोर्स नहीं करूँगा, क्योंकि भैया इंस्टाग्राम की आपको फिर एडिक्शन वगैरह हो जाएगी एंड आप मुझे कोसोगे यार, प्लीज़ इंस्टाग्राम पे मत जाना, ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करना। बस फिर भी अगर आपके जो भी डाउट्स रहते हैं उसके लिए मैंने डाल दिए, तो वहाँ पे आप चाहे मुझसे लिंक ले लेना, मैं कोशिश करूँगा उसको फाइंड करने की एंड मैं वो कोशिश करूँगा आपके साथ शेयर करने की। एंड देखो वैसे ना वो क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड होते भी नहीं, अगर आप थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग लगाओ ना तो आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। बट फिर भी मैं आपको यही कहूँगा कि क्वेश्चन बैंक में होंगे, हर क्वेश्चन बैंक में आजकल जितने भी अपडेटेड क्वेश्चन बैंक्स आ रहे हैं उसमें हर चैप्टर में वो क्वेश्चन होते ही हैं, तो टेंशन मत लो। ग्रामर के लिए मैंने आपको बता दिया, ग्रामर के लिए अगर आप वीक है तो हर दिन 30 मिनट्स दो, उसे कम से कम 30 मिनट्स दो। ज़्यादा वीक है, जो भी चीज़ ज़्यादा वीक होती है, देखो सीधी सी बात है, जो भी चीज़ आपको ज़्यादा वीक लगती है उसको ज़्यादा टाइम दो। बाकी इंग्लिश में 100 स्कोर करना मतलब मेरे लिए भी बहुत वो वाली बात थी कि ऐसे तो हो ही नहीं सकता यार, इंग्लिश में तो नहीं आ सकते 100, लेकिन फाइनली तो मैंने इंग्लिश में करा। उल्टा जो साइंस, जो मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता था, जिसको मेरी इतनी अंडरस्टैंडिंग साइंस में हमेशा रहती थी कि मैं जब स्कूल में चल भी रहा होता था तो चैप्टर मुझे ऑलरेडी पूरा पता होता था एंड मैं सब कुछ पहले ही बता सकता था कि इसमें क्या होगा, मैं बहुत डीप तक जा सकता था उन चीज़ों में। लेकिन फाइनली तो मेरे साइंस भी सबसे लोएस्ट मार्क्स हो गए, तो चलो ठीक है, वो तो होता रहता है। बट मेरा कहने का मतलब यही है कि इंग्लिश में स्कोर 100 करना इज़ नॉट एन इम्पॉसिबल टास्क, हो सकता है, इट्स अचीवेबल। ट्रस्ट योर सेल्फ एंड जस्ट वर्क हार्ड फॉर इट, थोड़ा सा मेहनत करनी है, हो जाएगा। अच्छा, दूसरी एक चीज़ मैं बता देता हूँ, मैं ना पिछले कुछ दिनों से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड था, बिकॉज अगेन आपने भी खुद अपने आप विटनेस करा है कि ये चैनल थोड़ा सा अच्छा ग्रो करा है। 3 दिन में हम 3000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुके हैं। आज जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आज 15 अगस्त को हो सकता है हम 4000 सब्सक्राइबर्स भी क्रॉस कर जाएँ, हो सकता है। तो देखो थोड़ा सा मैं डिस्ट्रैक्ट तो हो ही गया था ऑब्वियसली यार, देखो अलग सा ही होता है, एक फर्स्ट एक्सपीरियंस टाइप ही होता है, तो मैं भी डिस्ट्रैक्ट हो गया था एंड थोड़ा सा मुझे देखो, अब मुझे मेरा फोकस यही है तो मुझे उसके लिए अच्छे से पढ़ना है। तो मैं आपको एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, मैं आपके कमेंट्स के आंसर ज़्यादा नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना, मैं 15 क्योंकि कमेंट्स तो हर थोड़े टाइम ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम में आ जाते हैं, तो अगर मैं अपना पढ़ाई जैसे कर रहा हूँ, मान लो आधा पौना घंटा पढ़ाई करी, उसके बाद मैं फिर से कमेंट्स के रिप्लाई देने चला गया 15 मिनट, तो वो 15 मिनट का अगर मैं ऐसे ब्रेक करता जाऊँगा तो वो डिस्ट्रैक्टेड स्टडी कभी भी इफेक्टिव स्टडी नहीं होती है। तो अब से मैंने ये रिजॉल्व करा है कि मैं यूट्यूब पे अपना सब्सक्राइबर काउंट वगैरह नहीं देखा करूँगा, कमेंट्स भी मैं आपके ज़्यादा नहीं देख पाऊँगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके डाउट्स आंसर नहीं करूँगा। इसी का मैंने सोल्यूशन ढूंढा है कि जब तक आपका बोर्ड्स का पेपर नहीं हो जाता है तब तक हम क्या करेंगे, हर महीने या तो हर 15 डेज़ में या फिर हर महीने कोई भी एक संडे को, जिस दिन मेरा टेस्ट नहीं हुआ करेगा एंड मेरे पास भी मेंटल प्रेशर ज़्यादा नहीं होगा, या फिर कोई एक छुट्टी वाले दिन जो भी ऑफिशियल छुट्टी सबकी रहेगी, उस दिन हम लाइव आएंगे। लाइव जो भी होगा, क्योंकि भैया ना एक दिन आप दे दो, एक दिन में चाहे 1-2 घंटा दे दो, दैट इज़ फाइन, लेकिन वो ब्रेक करके 15 मिनट देख के भाई वो कोई फ़ायदा नहीं, वो पूरा फिर वीक डिस्टर्ब होने वाली बात है। तो इसलिए हर संडे नहीं, हर महीने में एक संडे या हर 15 दिन में एक संडे हम लाइव आएंगे एंड उसमें आपके जितने भी ऐसे डाउट्स रहते हैं ना, जो भी आपको थोड़े पर्सनल डाउट्स वगैरह होते हैं, तो वो सब स्पेसिफिक डाउट्स जो होते हैं वो सब हम उस लाइव में डिस्कस कर लिया करेंगे। तो आप मुझे बता देना आपको ये लगता है सेंसिबल लगती है ये चीज़ या नहीं, क्योंकि देखो ऐसा है ना, टाइम मुझे भी अपना इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है एंड मैं चाहता हूँ आपका भी भेजता हूँ, लेकिन वही है थोड़ा सा हमें कम अप करना पड़ेगा कि जिससे म्यूचुअली हम दोनों को हेल्प मिले। तो मैं आपको ये एक ऐसा सजेशन भी है कि आप मुझे बता दो कि ये सही लग रहा है आपको, नहीं हमें लाइव आना चाहिए ऐसे या नहीं, एंड जो भी रहता है आप प्लीज़ मुझे बता देना कमेंट्स में, प्लीज़ बता देना। हो सकता है आप इस एंड तक सब लोगों ने वॉच नहीं करा होगा तो ये पार्ट हो सकता है स्किप भी हो जाए, तो मैं कोशिश करूँगा इसको एक शॉर्ट में फिर से बोल दूँ। ओके ब्रो, बाय बाय, आई होप यू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। लाइक कर दो इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। देखो एक चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर हमें कभी भी अच्छी टिप्स मिलती हैं तो एटलीस्ट हम यही सोचते हैं कि यार अपना कंपटीशन क्यों बढ़ाना, अपने फ्रेंड्स वगैरह को क्यों भेजना। तो चलो ठीक है, सारे फ्रेंड्स को मत भेजो, लेकिन अपना एक बेस्ट फ्रेंड तो हर किसी का होता है ना, उसके साथ ज़रूर भेजो, उसको ज़रूर हेल्प करो एंड ठीक है भाई, बाय बाय।